भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के प्रवास पर आज जबलपुर पहुंचेंगे। 3 दिन में कोरोना प्रकरण में कमी नहीं आई तो भोपाल और इंदौर में लगेगा रात का कर्फ्यू, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर समारोह के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यों की समिति गठित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय यात्रा पर आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के बाद मध्य प्रदेश में किसी भी वीवीआईपी की यह पहली यात्रा है। दीक्षांत समारोह के बाद आज शाम को राष्ट्रपति जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा आरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल दमोह भी जाएंगे और रानी दुर्गावती के प्रसिद्ध सिंगौरगढ़ किले के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जबलपुर स्थित राज्य न्यायिक अकादमी नए सिविल जजों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को गुणवत्तापूर्ण न्यायिक शिक्षा प्रदान कर रही है। अकादमी में मौजूदा जजों के लिए भी नियमित रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें व्यवहार में बदलाव सबसे कारगर उपाय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपराओं में यह सीख निहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाए। प्रधानमंत्री ने खेती के लिए लगातार आधुनिक तरीके अपनाने वाले किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और कीटनाशकों के कम इस्तेमाल को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थों और जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपने मसालों तथा आयुर्वेद से जुड़े उत्पादों के जरिए इस बदलाव में बड़ा भागीदार बन सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि 3 दिनों में कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं आई तो भोपाल और इंदौर में 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। उन्होंने कल भोपाल में कोरोना समीक्षा बैठक में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि इंदौर में ब्रिटेन के कोरोना वेरिएंट के 6 मरीज मिले हैं। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना का यह रूप तुलनात्मक रूप से अधिक संक्रामक है और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब भी सकारात्मकता बरतना जारी रखना चाहिए। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 मरीज बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78, जबलपुर में 16, बैतूल में 13, छिंदवाड़ा और उज्जैन में 11 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है। इंदौर में पिछले 15 दिनों में प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। श्री चौहान ने महाराष्ट्र से लगे जिलों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। राज्य में कुल मिलाकर कल 457 केस सामने आए। अब राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3457 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग शामिल हैं। यह समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं। समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी, जिसमें तैयारी की रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति पहले ही गठित कर ली गई थी। इसके लिए सचिवों की समिति भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं।
उन्होंने कल ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उद्यमियों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगाने की अपील की। श्री तोमर ने कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा और छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण की संयुक्त सचिव रीमा प्रकाश ने कहा कि मध्य प्रदेश तिलहन, दलहन, औषधि और कच्चे माल का प्रसंस्करण कर इस क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की कुछ तारीखों में बदलाव किया है। अब 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर 13 मई की जगह 8 जून को होगा। वहीं गणित का 1 जून की जगह 31 मई और भूगोल का 2 जून की जगह 3 जून को होगा। 8 जून को 12वीं का भौतिकी का पेपर होने के कारण उस दिन के सभी पेपर 12 जून को होंगे। 10वीं के विज्ञान के पेपर जो पहले 15 मई को होने थे, अब वे 21 मई को होंगे। वहीं 21 मई को तय गणित का पर्चा अब 2 जून को होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 3 अधिवक्ताओं विवेक शरण, निधि पटनाकर और प्रणय वर्मा के नाम तय किए हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठ में 40 स्थायी न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी 27 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के खाला विकास खंड में स्थित कोटबारिया वन गांव में कल से हितग्राही संपर्क शिविर शुरू हुआ, जिसमें राजस्व अभिलेख वितरित करने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। सतना के सांसद गणेश सिंह ने कल ग्राम पंचायत कुशेड़ी के पंचायत भवन का लोकार्पण करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने बजट में घुनवारा और शारदा सागर बांध के निर्माण को स्वीकृति दी है। शिवपुरी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के अंतर्गत 9 मार्च को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रायसेन जिले में आयोजित रोजगार मेले में 680 युवाओं द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें से 263 युवाओं को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया। और आगरमालवा जिले में लोकायुक्त पुलिस ने कल दमदम कृषि सहकारी संस्था के प्रबंधक के यहां छापामार कार्रवाई की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के प्रवास पर आज जबलपुर पहुंचेंगे। 3 दिन में कोरोना प्रकरण में कमी नहीं आई तो भोपाल और इंदौर में लगेगा रात का कर्फ्यू, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर समारोह के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यों की समिति गठित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।